अरे वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। जिंदगी में वही कामयाबी पाते हैं जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। एक बार की बात है, रमेश नाम का एक जवान जिसकी पहली पोस्टिंग सिक्किम के लिए हुई थी। वो जिस ट्रेन से जा रहा था उस ट्रेन में सभी आर्मी के जवान थे, लेकिन उसकी बोगी पूरी खाली थी सिवाय उसके। और उसके सामने वाले सीट के नीचे 2 बैग रखे हुए थे जिसके बारे में रमेश को बिल्कुल भी नहीं पता था। देर रात हो चुकी थी और लोग उसकी बोगी की ओर से अगर गुजरते तो सामने वाले सीट पर प्रणाम करते और आगे निकल जाते। रमेश ने सोचा कि इस बारे में सुबह पूछता हूं, और नींद भी उसको काफी आ रही थी तो वो सो गया। बीच रात में जब उसकी नींद खुली तो देखा कि सामने वाले सीट पर आर्मी के ड्रेस में एक शख्स बैठा हुआ रमेश की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। रमेश भी मुस्कुराया और पूछा कि इस सीट पर लोग प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तो सामने वाले शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया, वो पहले की भांति मुस्कुरा रहा था। रमेश को थोड़ा अजीब लगा और वो वापस से सो गया। और अचानक से जब उसकी आंखें फिर से खुली तो देखा सामने कोई था ही नहीं। ये देखकर रमेश थोड़ा डर गया और इस वजह से उसको पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह उठा तो सबसे पहले उसने यही सवाल सबसे किया कि मेरे सामने वाले सीट पर ऐसी ऐसी चीजें हुई। तो लोगों ने बताया कि ये सीट बाबा हरभजन सिंह की है। हरभजन सिंह की पोस्टिंग इंडो चाइना के बॉर्डर पर 1966 में हुई थी और एक ग्लेशियर में फंसकर 2 साल में ही उनकी मौत हो गई। जब 3 दिन तक उनका शरीर नहीं मिला तो लोगों ने उन्हें भगौड़ा साबित कर दिया। फिर एक रात वो अपने दोस्त के सपने में आए और अपने शव के बारे में बताया। जब सोल्जर्स ने इस बारे में पता लगाया तो उनका पार्थिव शरीर बिल्कुल उसी जगह से मिला। हरभजन सिंह पिछले 40 साल से इंडो चाइना के बॉर्डर पर भारत की रक्षा करते आए हैं। अगर दुश्मन देश में कोई भी प्लानिंग चलती तो इस बात की खबर वो इंडिया को सबसे पहले दे दिया करते। यहाँ तक कि आज भी बाबा हरभजन सिंह की बिस्तर लगाई जाती और हर सुबह उस बिस्तरों पर सिलवटें पाई जाती और उनके जूतों में कीचड़ पाई जाती। और हर साल 2 महीने के लिए उन्हें गांव जाने की छुट्टी भी मिलती और उनका सारा सामान रेलवे स्टेशन से सैनिकों के द्वारा उनके गांव तक पहुंचाया जाता। इस वजह से लोगों ने उन्हें बाबा की उपाधि दे दी और उनके नाम का एक मंदिर भी बनवाया। और यह भी कहा जाता है कि अगर सीमा पर कोई भी जवान अनुशासन में नहीं रहता तो बाबा हरभजन सिंह उन्हें सजा भी देते, और अगर किसी जवान की गलती से आंखें लग जाती तो उन्हें थप्पड़ मार के जगाया भी करते। जब ये सारी बात रमेश को पता चली तो रमेश काफी अचंभित सा हो गया। वो अपने बंकर पहुंचते ही सीधे बाबा के मंदिर पर पहुंचा और वापस से वो सारी बातें याद करने लगा जो जो चीजें उसके साथ ट्रेन में हुई थी। और इस बार फिर से बाबा हरभजन सिंह उसके सामने वही मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर खड़े हो गए। लेकिन इस बार रमेश ने उन्हें अनदेखा नहीं किया बल्कि दिल से एक सल्यूट मारा। अर्थात कमाल है ना, लोग यूं ही डरते हैं, ये भी बड़ी अजीब विडंबना है। कोई मर मर के जीता है और कोई मर के जीता है। अर्थात एक जवान कहलाना इतना आसान नहीं है। जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। एक जवान होना जैसे पत्थर में जान होना। कभी ठंड में ठिठुर कर देखना, कभी तपती धूप में जल कर देखना कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देखना। We really, really, really proud on you, Indian Army. जय हिंद। हर बात है वहीं पर, मतलब बदल गए हैं। दिल डगमगा गया था पर हम संभल गए हैं। ऐसे भी आते हैं दिन, जीते हैं लोग लेकिन। ऐसे भी आते हैं दिन, जीते हैं लोग लेकिन। होता है और सब कुछ पर जान नहीं होती। हाँ, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। बेटा पापा कौन है? फौजी। क्या है? फौजी। फौजी है? हाँ। अच्छा। के छोटी सी उम्र में देख ली जमाने की यारी, के छोटी सी उम्र में देख ली जमाने की यारी। और बाप उनका एक नहीं है जो देश के साथ करे गद्दारी। जय हिंद जय भारत। कभी ठिठुरती ठंड में 2 पल बिताकर देख लेना, कभी तपती धूप में 2 कदम चलकर देख लेना। कभी ठिठुरती ठंड में 2 पल बिताकर देख लेना, कभी तपती धूप में 2 कदम चलकर देख लेना। और इतने सितम सह मेहनत करूंगा मैं क्योंकि आसमां जमी पे लाने की जिद है। अब बहुत मेहनत करूंगा मैं क्योंकि आसमां जमी पे लाने की जिद है। अब चाहे शरीर कितना भी सूख जाए, बस फौज के खातिर खुद को जलाने की जिद है।
माना उम्र मेरी छोटी है लेकिन सपने मेरे बड़े हैं। माना उम्र मेरी छोटी है लेकिन सपने मेरे बड़े हैं। जाना है तो फौज में, हम भी इसी बात पे अड़े हैं। जय हिंद। रोई ना जो याद मेरी आई वे, खुश रही अखा ना पर आई वे। क्या हुआ जो तू मुझसे दूर हो गया। कि हम आर्मी वाले बंदे हैं जनाब, और हम जानते हैं कि पल में हंसना और पल में रोना बहुत होता है इस जिंदगी में, लेकिन हमें दिल के दरिया को संभालना पतवार से सीखना चाहिए। और आसमां उसने दिया है, हमें तो बस पंख फैलाना आना चाहिए, पंख फैलाना आना चाहिए। जय हिंद। पैसे क्यों ले रहे हो? आर्मी वालों से मैं पैसा नहीं लेता हूँ भाई हम तेरे ऑटो में 10 किलोमीटर बैठ के आए हैं, ये गलत है, तो पैसा तो लेना चाहिए आपको। नहीं मैं नहीं लूंगा सर। क्यों? आपसे पैसा नहीं लूंगा भाई साहब यार मान गए रे भैया, एक मिनट रुको इतना। मेरे वर्गा तुम्हारे घर में ही नहीं दूसरा हो डार्लिंग, दुनिया में कुकर हो जाएगा। अब कहना मेरे बाबू का तबाही ठानी तो एक के ठा देगा, दूसरे की जरूरत है। अजीब जमाना है मेरे भाई। क्या 4 दिन की मोहब्बत के लिए रोते हो? अरे वतन से मोहब्बत करके देखो, वो कभी रोने नहीं देगा। कौन कहता है कि बेटे विदा नहीं होते? कौन कहता है कि बेटे विदा नहीं होते? जब बेटे विदा होते हैं ना, तो भारत माँ का आंचल लाल कर जाते हैं। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। बेर हाउस से न लाग है जिसका दिल टूटा है, रोटी बिना भात की मेरे भाई, जब 10 मीटर आगे दरसा उठा है। कि जन्म लिया जिंदगी जी मर गया क्या बचा सब राख ही तो है। कि जन्म लिया जिंदगी जी मर गया क्या बचा सब राख ही तो है। और इस जिंदगी नाम के सफर में एक इश्क नाम की बीमारी होती है, क्या है ये? मजाक ही तो है। 7 बजे उठने वाला 4 बजे उठ जाता है, 7 बजे उठने वाला 4 बजे उठ जाता है। जनाब उसने शौक पाला आर्मी का, और ये नशा हर किसी को चढ़ जाता है। उनके कदमों में गिर जाए मर गए हम, उनके कदमों में गिर जाए मर जाए हम, मर जाए हम इस तरह अपने। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आकाओं की नाखूनी हंसती है और शहीद हुए हम। कि ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है मेरी, बस किसी का गुरूर तोड़ूंगा। अब चाहे शरीर कितना भी सूख जाए, खुद को फौजी बना के छोड़ूंगा। जय हिंद जय भारत। मैं तो तेरे नाम लिखूंगा, प्यासी ये कहानी एहसास की, मिलना हो तो मेरी ज़मीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क है, ठिकाना पड़े कभी अपने तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। तुम मेहनत तो कर, रात में देखे हुए ख्वाब भी पूरे होंगे। जुनून और चाहत क्या होता है मेरे उस भाई से पूछना, कि जुनून और चाहत क्या होता है मेरे उस भाई से पूछना, जो भाई आर्मी में बार बार डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी रोज प्रैक्टिस करता है आर्मी में जाने के लिए। सैल्यूट है मेरी इस सभी भाई को। मैं बस 10वीं कर रखी है मेरे भाई, ना सोची हमने कभी BA की, और फंसते भर्ती को आगे, चाहे BRO की चाहे TA की। देश के नाम अपनी जवानी लिखी, जवानी है क्या। कि माँ के मैं पैर दाबूं बाप का काम करूँ छू ऑर्डर पे, कि माँ के मैं पैर दाबूं बाप का काम करूँ छू ऑर्डर पे। और अब दुश्मनों औकात में रहियो क्योंकि तुम्हारा बाप आ रहा है बॉर्डर पे। जय हिंद।